थाना तिफली में है और छलांग बड़ी लगाने की कोशिश करते हैं। उनके घर में सबसे पहले हैंडपंप जावेद राणा का लगा हुआ है। ये जावेद राणा का हैंडपंप लगा है और वहां से उन्होंने सियासत सीखने की कोशिश करने लगे। ठंडा पानी ये बताए, ये रिकॉर्ड में चीज है, चेक कर ले, देख ले। मैंने आपके घर में हैंडपंप नहीं लगाया और आप लड़ने लगे थे आपस में। जम्मू से मैंने फोन किया, आपका बड़ा घर है, आप बात लड़े आपस में, मैं दूसरा हैंडपंप आपको दे दूं। नहीं अपना मान है, आपका मान ये चीज है। मैंने कहा आपका बड़ा घर है, आप लड़िए मत, हैंडपंप के लिए मैं दूसरा हैंडपंप आपको दे दूं। वो एक हमारे डोगरी के शायर थे कि अलमस भलिया जाता पाड़े कोने पाए दे, अलमस भलिया जाता पाड़े कोने पाए दे, वो इन्हें मुल्ला बनते ऐसी डगर बनाए दे। हकीकत में बात तो एक ही है। मुझे इस बात से बड़ी हैरानी होती है कि हम लोग जो दुनिया में दो ही कौमें हैं, मैं समझता हूं, जो मेरा नॉलेज है, एक खुदा को मानने वाले और एक खुदा को नहीं मानते। और खुदा को ना मानने वालों में भी हमारा पिछले दिनों आपने देखा होगा जावेद अख्तर जो एक वो राइटर है, हाँ वो फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, उसने राइटर है, शायर भी है वो है। तो दुनिया की दो ही कौमें हैं, एक कौम है जो खुदा को मानती है, एक है जो नहीं मानती। तो मेरे ख्याल में जो अब यहाँ हमने वो कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। लोगों ने अपने अपनी दुकान खोलने के लिए, अपनी बिजनेस चलाने के लिए, अपने अंडे बेचने के लिए लोगों को तकसीम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मतलब किसी हद तक भी हम चले जाते हैं लोगों को तकसीम करने में, लोगों को बांटने में। तो हकीकत में हम लोग जो है, मैं कहूंगा कि हम जो है वो गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार हैं। ये गंगा जमनी तहजीब का जो एक बड़ा जो मीरास है वो हमारा है। और ये इस गंगा जमनी तहजीब से ही हमारा देश जो है ये मजबूत होगा। इसने गंगा जमनी तहजीब की जो हमारे बुनियादी उसूल थे, इसके तहत ही आज़ादी हासिल की थी। और दोनों कौमें अब मिली, अंग्रेज से आज़ादी हासिल की। दोनों कौमों ने कुर्बानियां दी। लेकिन वक्त की सिद्दुज़रीफी ये है कि जो लोग उस वक्त अंग्रेज साम्राज्य के साथ मिले हुए थे, वो आज हमें ये कह रहे हैं कि ये इनका यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो कहते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन सारा। लेकिन अगर आप तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पिछले रेफरेंस देखेंगे, तो ये सही बात है। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री पे और हकायत पे मबनी बात कर रहा हूं आपके सामने। इन लोगों का आजादी के असूल में कोई एक रत्ती भर भी हिस्सा नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि इन्होंने अंग्रेज साम्राज्य से मिलकर आजादी के खिलाफ बातें की हुई। लेकिन ये बात लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूं कि आज थोड़ा जो है वो क्योंकि तारीखी हकायक और ये सब चीजों से हमें वाकिफ होना चाहिए कि किसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। तो मैं आप सब हजरात का एक ऐसी तंजीम में स्वागत करता हूं जिसका मैं सिपाही हूं, और वो तंजीम ये है कि जिसका ये नारा है अव्वल से, आज का नहीं कि आज यहां जो ताकतें बरसरे गद्दार हैं उनका कोई दूसरा नारा है तो हमने डर के ये नारा लगा दिया है। अगर हम आज ये नारा लगाएंगे तो कुछ शायद लोग यही समझे
कि नहीं इन्होंने आज नारा लगा दिया है। अब मौलाना साहब मेरी बात समझ रहे, मेरा नारा ये मेरी तंजीम का और मेरे लीडर का उस वक्त का नारा है कि जब हमने गंगा जमनी तहजीब के असूलों के तहत इस देश के लिए आजादी हासिल की थी, उस वक्त का नारा है कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे साथियों बुजुर्गों दोस्तों, मैं कहूंगा कि ये नारा जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब ये तंजीम बनाई, ये उस वक्त नारा दिया था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही नारा आज अगर किसी चीज को, हिंदुस्तान को किसी चीज की जरूरत है तो वो इसी नारे की जरूरत है। ये समझते हैं आप, मेरी इस बात की तारीफ करते हैं। इस नारे के सवाल अगर हम लड़ेंगे, कहते हैं ना कि ये सागर शीशा लालो को हर सालम हूं तो कीमत पाते हैं, कितनी भी बड़ी को ताकत हो, और वो ताकतें जिनको ये गरूर है, वो हुकूमतें, वो हुक्मरान जिनको ये गरूर रहता है कि हम जो है कुल कला है, हम सब कुछ कर सकते हैं, वो गलतफहमी में यूनान और मिस्र और रूम सब मिट गए जहां से। जो बड़ी बड़ी तहजीबें, बड़े बड़े ताकतवर लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं वो सफाई हस्ती से मिट गए। तो मैं कहूंगा कि सिर्फ एक चीज जिंदा रहने वाली है, वो है आपसी भाईचारा, अखुवत, प्यार और मोहब्बत। यही जिंदा रहने वाला है, यही बाकी रहने वाला है। और यही नारा और यही एजेंडा जो मेरे लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का था, और जिसकी हम सफाई है, इसी नारे के तहत हमने रियासत में इलेक्शन लड़े हैं। यही तंजीम का मेन बड़ा नारा, बड़ा एजेंडा हमारी जम्मू कश्मीर नेशन का यही है कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते ना ये सागर शीशे लालो को यूं सालम हूं तो कीमत पाते हैं, यूं टुकड़े टुकड़े हूं तो फकत चुभते हैं, लहू रलवाते हैं। मैं उन ताकतों को, उन जमातों को, उन सरबराहान को आज के इस स्टेज से ये मैं चेतावनी भी दूंगा और ये कह भी दूंगा कि ये शेर जो है ये किसी ने ऐसे नहीं कहा, क्योंकि जो चीजें इंसान के कहते हैं कि जो दिल से चीज निकली हुई हो वो असर रखती है। ये सागर शीशे लाल दोहर सालम हूं तो कीमत पाते हैं, ये टुकड़े टुकड़े हूं तो फकत चुभते हैं, लहू रुलवाते हैं। तो ये जो इत्तेहाद को तोड़ने की बात करते हैं, जो आपसी भाईचारे, अखुवत, प्यार और मोहब्बत के दुश्मन हैं, वो ये शीशा तोड़ना चाहते हैं। और जब शीशा टूट जाता है, ये गिलास है कितना अच्छा लग रहा है, ये टूट के जमीन पे पड़ेगा, फर्श पे पड़ेगा तो ये चुभेगा, आपका लोहू भी निकालेगा, हमारा लोहू भी निकालेगा। तो लिहाजा अल्लाह करे कि उन लोगों के जहन जो है दुरुस्त हों, और आज हम और हमारा मुल्क जिस डगर पे आन पहुंचा है, अल्लाह इस मुल्क की अजमत और शान जो है बचाए, इसकी अजमत और शान को बहाल रखे, दुश्मन की नजर से हमें बचाए, और इस मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जो हमारे लीडर शेर कश्मीर का नारा है, वही नारा जो है इसको इस भवन से, इस मुश्किल से इस मुल्क को बाहर निकाल सकता है। मैं आप सब हजरात को दिल की उम्मीद गहराई से बहुत बहुत मुबारक करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि मेरा जिंदगी का जो मिशन है आज पूरा हुआ है। मैं मेरे तंजीम के साथी, सीनियर साथी नजीर साहब, शाहिद साहब और मौलाना इकबाल साहब क्या तस्वीर रखते हैं। ये इवन हमारे संजीव जी, हालांकि ये बीजेपी में भी रहे, बीजेपी के प्रधान थे,
उसको कभी हमारी मुलाकातें होती रही। तो ताल्लुक खत्म नहीं ना होता। क्या ताल्लुक जो है वो खत्म नहीं होता। जो साथी हमारे आज तो आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं बलराम जी को सबको ये कहूंगा कि अगर ये मेरे साथ नहीं भी थे तो मुझे तो कोई इस चीज का ये मलाल नहीं था कि ये मेरे साथ जो है नहीं है, मैं इनसे बात ना करूं या इनसे मफा नाला करूं। मेरे ख्याल में हमारे ताल्लुकात तो ऐसे ही रहे, लेकिन मेरी दिली तौर पे ये ख्वाहिश थी, मैं ये समझता था, कई बार हमारी बात हुई है नजीब साहब सेक्रेटरी साहब से, मौलाना इकबाल साहब इस सब्जेक्ट पे हम बात करते रहे हैं कि आखिर हमारे ये बहुत ही प्यारे लोग जो हैं ये अपना वक्त जाया कर रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, जहां मेहनत ये कर रहे हैं जहां से इनको कुछ मिलना नहीं। अल्लाह करे ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो हम जो हमारा जो मिशन है डेवलपमेंट का आपसी भाईचारे का, प्यार और मोहब्बत का, इसको हम मजबूत करें। हमारे विकास जी भी इसमें शामिल है, क्योंकि है ना, ये जो हमारा ये मिशन है, जो मिशन की बात कर रहा हूं मैं, इसमें अपने मौलाना साहब थे, हमारे परनाम जी हैं या फैक्सी जी हैं, हमारे ओम प्रकाश जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, आप हैं, तो हमेशा हम बात ये करते थे कि आखिर वजह क्या है, वजूहात क्या है, ये दूरियां किस बात की, कि हम सियासी तौर पे ऐसे गले में जा बैठते हैं जहां से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। मौलाना इकबाल साहब ने अच्छी तकरीर की, यहाँ नजीब साहब तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें करते हैं, सेक्रेटरी साहब, मौलाना साहब बात कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा शार्ट काट कर रहे थे। एक बात इन्होंने छेड़ी कि देखिए लीडर का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता, वोट देके कुछ हमारे साथी बात करते हैं ना, कहते हैं हमारे अजीज कि हमें इलेक्शन लड़ना था, पर इलेक्शन लड़ना ही काम नहीं है इंसान का। तो इलेक्शन तो दुनिया लड़ती है, आपने भी लड़ा होगा इलेक्शन, लड़के कोई ओहदा भी लिया होगा, लेकिन फिर हुआ क्या? इलेक्शन लड़ना ही नहीं होती है क्या? इलेक्शन कोई जो आएगा इलेक्शन लड़ेगा। महात्मा गांधी ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, महात्मा गांधी तो उसी को कहेंगे, बापू तो सब उसी को कहते हैं। हालांकि हमारे मोदी साहब भी बापू कहते हैं, बापू तो उसको पूरा देश कहता है। इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा। इलेक्शन का जहां तक ताल्लुक है वो कोई भी लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ना आजादी है, डेमोक्रेसी है यहां। लेकिन मुझे बताइए हमारे ये साथी इलेक्शन लड़ते क्यों है? कहते हैं ना कि भाई वो एक शेर में इलामा इकबाल का बहुत बार मैंने समझाया कि जब मैं सियासत में आ रहा था, लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्टकट करूंगा, तो मेरे वालिद साहब अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ काफी बातें हुई, अब मैं किताब की शक्ल में ही लाऊंगा, नजीर साहब ने हुक्म कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये शेर आप अपनी जेब में रखो डाल के, अगर तुम्हें सियासत में आना है तो शेर था, निगाह बुलंद सुकुन दिल नवाज जा पुरसोस, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। निगाह बुलंद सुकुन दिल नवाज जा पुरसोस, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। क्या आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका दिल जो है वो दर्द दिल हो, दर्द हो उसमें, इंसानियत के लिए दर्द हो, मुल्क के लिए, देश के लिए मोहब्बत हो और सुकुन दिल नवाज। मुझे बताइए कि मेरे जो अजीज हैं यहां जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्या कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या जो लड़ते रहे हैं? देखिए मैं एक बात का रेफरेंस दूंगा यहां। आज वो बुजुर्ग साथी जिनके साथ
मैंने इलेक्शन लड़ा, सरदार रफीक हसन खान साहब एक बड़े लीडर थे, रहनुमा थे। और मैं ये कहूंगा कि हिदायत पीर पंजाल में, खासकर मैं कहूंगा कि पहाड़ी कम्युनिटी में, जम्मू कश्मीर में उनकी लीडरशिप का कोई वो नहीं हो सकेगा, हम नवा के मध्य मुकाबल नहीं हो सकेगा सरदार रफीक हसन खान साहब। हमारे लाल मोहम्मद साबर साहब एक बड़े लीडर हुए हैं और गुजर बरादरी में सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर बने, उनके साथ भी हमने इलेक्शन लड़ा, उनके मुकाबला उनका भी बड़ा मुकाम। हमारे मेरे भाई सरदार निसार हुसैन खान साहब, उनके साथ भी मैंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन मैं हैरान हूं, और उनको मैं, निसार साहब तो अल्लाह ताला उनकी जिंदगी लंबी करे, साबर साहब भी नहीं है, रफीक साहब भी नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फरदौस नसीब करे। मैं कहूंगा मेरे वो उस्ताद थे, उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने उनके मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ा। लेकिन आज तक रिकॉर्ड में है, आप भी यहाँ हैं, सब लोग हैं, कभी ऐसी कोई बात उनके मुंह से या मेरे मुंह से उनके खिलाफ या उनके मुंह से मेरे खिलाफ आपने सुनी? डट के इलेक्शन लड़ा, एक दूसरे की पॉलिटिकल मुखालफत की, सब कुछ किया, घमसान का युद्ध होता रहा, लेकिन घटिया बात कभी किसी ने नहीं की। आप इलेक्शन किस लिए लड़ रहे हो? आप किन लोगों की नुमाइंदगी करने जा रहे हो? आप क्या नुमाइंदगी करोगे? आपकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो जिससे नफरत होती है, जिनसे बदबू आती है। जिन जो बातें सुन के इंसान को नफरत होती है कि हमारा क्या समाज है, हम किस सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें ऐसे लीडर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और शर्म होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। आप सियासत का दावा करते हैं और आपकी जबान से कैसी कैसी बातें निकलती हैं, नफरत की, बरादरीज़्म की। आज की दुनिया कहां से कहां चली गई, और आप उस गंदी नाली से भी बाहर नहीं निकल रहे। और फिर हमारे भी कुछ साथी हैं आगे बैठ के तालियां मारने वाले। मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज के माहौल में भी, इस 21वीं सदी में भी हम में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लीडर होने का दावा करते हैं और समाज को तोड़ने की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा जिंदगी का मकसद आज पूरा हुआ कि आज पूरा सनातन धर्म जो है हमारे साथ शामिल हो गया। ये मेरा मकसद जिंदगी का पूरा हुआ है। आज मैंने कभी, रिकॉर्ड में है ये चीजें, सामने चीजें हैं कि मैंने कभी पॉलिटिक्स जब से शुरू की है, मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी जब भी मैंने कोई डेवलपमेंट का काम किया है या जो कुछ भी किया है, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि यहां से मुझे वोट मिले, यहां से मुझे वोट नहीं मिले। तो मैं प्लानिंग हमेशा करता था, बालोकोट से, तरकुंडी और भरुची से, उधर से। आप जाइए उस एरिया में जाके देखिए कि 2002 से पहले वहां क्या था और 2002 के बाद वहां क्या हुआ और किसने किया है, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। ये डाक बंगला रोड, दौलत रोड का बड़ा सुनता हूं मैं। और मेरे भाई, मेरे अजीज, ये बनाई किसने थी? ये जावेदारा ने डाक बंगला गोल तुम महाराजा रोड मैंने बनाई थी। जहां रहमान साहब, हमारे बजरानी साहब बैठे हुए हैं, सब्बीर साबिक शाह साहब के घर के से आगे सीधे हमने मेरे रोड बनवाई और फिर महाराजा रोड के साथ लिंक किया। बालाकोट की तमाम सड़कें मैंने बनाई। ये जो गोल सड़कों से मैंने टूट दिया, ये मैंने बनाए। आज लोग कहते हैं नहीं जी ये तो पहाड़ियों के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, और जहां कोई एक कम्युनिटी का जो है वोट
लेके बन गया है। कोई कहता है कि नहीं जी हमें शायद बरादरी ने जो है हमें उसको हटा दिया, हमने सपोर्ट तो नहीं की, लेकिन भाई सपोर्ट भी नहीं की, आपको हटा भी दिया, तो फिर बरादरी पे किस चीज का एहसान है आपका? या तो आप कहते हैं कि भाई हमने बरादरी पे एहसान किया जी, हम आपके साथ चले, आप बरादरी के अकेले पे हट गए, लेकिन कहते हैं सपोर्ट नहीं। सच्ची बात तो निकल जाती। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि मैटर में अल्लाह के फजल से जो भी डेवलपमेंट हुई है किसी गांव में, मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ हैंड पंप्स की बड़ी बात चलती है। मेरे तो ये, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है, मैंने ये बताया नहीं था कि मैं ये रेफरेंस दूंगा, पर राम जी ने कहा कि हैंड पंप्स के लिए, मैंने कहा भाई हैंड पंप्स की मेरे साथ बात मत करो, वो कोई एक आदमी मैंने बताया भाई वो है तो वो देख लेना, बात कर लेना, लेकिन और मैं गिनता भी नहीं हूं, मैंने सबसे पहले हैंड पंप जम्मू कश्मीर में मेंढर में मैंने निकालना शुरू किए थे। मुझे सेक्रेटरिएट में हैंड पंप वाला एमएलए कहते थे। आज तो पूरा जम्मू कश्मीर हैंड पंप। और आपके रिकॉर्ड के लिए, और वो मेरे अजीज जो इधर उधर बोलते हैं ना, जो जमाना तिफली में है और छलांग बड़ी लगाने की कोशिश करते हैं, उनके घर में सबसे पहले हैंड पंप जावेद राना का लगा हुआ है। ये जावेद राना का हैंड पंप लगा है और वहां से उन्होंने सियासत सीखने की कोशिश करने लगे। ठंडा पानी ये बताए, ये रिकॉर्ड में चीज है, चेक कर ले, देख ले। कभी ने आपके घर में हैंड पंप नहीं लगाया और आप लड़ने लगे थे आपस में। जम्मू से मैंने फोन किया, आपका बड़ा घर है, आप बात लड़े आपस में, मैं दूसरा हैंड पंप आपको दे नहीं। अपना मान है, आपका मान ये चीज है। मैंने कहा आपका बड़ा घर है, आप लड़िए मत, हैंड पंप के लिए मैं दूसरा हैंड पंप आपको दे दूं। जावेद राना ने सबसे पहले हैंड पंप लगाया। सेक्रेटरी साहब बड़ी बातें करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करते हैं। साहिब साहब, इनके एरिया में रिंग रोड किसने बनाई? जावेद राना साहब। ब्रिज किसने दिया? जावेद राना साहब। हाई स्कूल किसने दिया? बिजली और पीएचई के प्रोजेक्ट किसने दिए? आप कहते हैं हुआ ही कुछ नहीं। सबसे ज्यादा भाई आप तो कुछ बातें ज्यादा हो जाती हैं। सेक्रेटरी साहब को मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा? सेक्रेटरी साहब के जब तंबी गिली रहेगी, मैं डिप्टी चढ़ता रहा रात बार मुड़ा साथ कहीं दफा तंबी रुड़ी। सेक्रेटरी साहब कहेंगे जावेद राना ने काम कोई नहीं किया। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहूंगा कि भाई सियासत में आओ, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन निगाह बुलंद सुखल दिल नवाज जहाँपुर सोच, यही है रखते सबर भी कारवां के लिए। जब 2 वर्ष रहे थे यहाँ मैटर में, उस वक्त जावेद राना मेरे भाई मौलाना इकबाल साहब एक बात कह रहे थे, आधी बात की किसी को समझ नहीं है, मुझे नहीं आई, आपको क्या आई होगी कि जब यहाँ हमारे भाटा दुनिया में आर्मी के जवान शहीद हो गए, क्या बात, और आर्मी ने कार्डन कर लिया उस पूरे एरिया को, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वहां एक लड़का मारा गया सैयद बरादरी का। कोई लीडर जो है उसकी तरफ, वाली साहब उसकी तरफ मुंह करके नहीं देखा किसी ने। चिड़ियां भी उड़ गई थी जावेद राना जम्मू से आया, मैंने अपने साथियों को साथ दिया और मैं फजल शाह साहब के घर गया कि आपका बेटा जो है शहीद हुआ। और फिर मुझे वहां पता चला कि कुछ लोग जख्मी हैं, घरों में पड़े हुए हैं और उनको अस्पताल तक नहीं ले जाने की इजाजत। मैंने नॉर्दर्न कमांड के उस वक्त जनरल उनसे बात की, जो इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, आज भी मैं उनको मुबारक करूंगा। और फिर मैंने डीसी से बात की, एसएसपी से बात की, एसडीएम और एसडीओ मेंबर से बात की, गाड़ी बीएमओ को कहा गाड़ी भेजो, वहां से लोगों को शिफ्ट किया। अस्पताल में डॉक्टर साहब मौजूद है अस्पताल में इलाज के लिए। वो मेरे लीडर उस वक्त कहाँ थे? सिर्फ आपको
ऑफिसर्स की ट्रांसफर पे और आमद पे ढोल बजाने हैं, उनकी तारीफें करनी है, उनके आगे पीछे, बस यही काम है। ऐसे लीडर नहीं होते, आप सीखो ना, बन जाओ लीडर, लेकिन पहले ये सीखो, कुछ सीखो, सियासत के गुर सीखो। जब गोले बरस रहे थे, जावेद राणा बोल रहा है। जब लोगों में तंगी थी, जावेद राणा बोल रहा है। तो जावेद राणा को लोगों ने क्रेडिट दिया ना उस चीज का। मौलवी साहब कह रहे थे, मौलवी साहब परेशान थे, सेक्रेटरी साहब परेशान हो जाते थे। मैंने कहा जी परेशान नहीं होना है, इंशाअल्लाह जीत हमारी। क्यों? कि मुझे अल्लाह पे यकीन थी, जो मैंने नीयत से काम किया। तो मेरे तंजीम के साथी आज मुझे याद आ रही है मीर शिराज अदरी साहब की, अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। मैं गुजारिश करूंगा सेक्रेटरी साहब को भी, नजीब साहब को भी, कि आप एक प्रोग्राम जो है यहाँ उनकी याद में करें। और मियां शिराज अदरी साहब किस तरीके से 5 साल 2018 में उन्होंने तंजीम को ज्वाइन किया, एक सिपाही की तरह उन्होंने ड्यूटी दी। मैं आगे पीछे हो जाता था, सेक्रेटरी साहब, नजीब साहब, हमारे दूसरे साथी, लेकिन खड़ा रहा, नंगा भूखा प्यासा खड़ा। जब हम बुलडोजर आगे स्टेट लैंड को हम रिट्रीव करेंगे, जगह जगह तंजीम के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अदरी साहब ने भी प्रोटेस्ट को लीड किया और प्रोटेस्ट किया, जो हमारा ये ऊपर वाला ब्लॉक, क्योंकि सिस्टम ऐसा था, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गई कि लोगों को, इनके लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए। वो शख्स जमानत पे गया, उसकी जमानत हुई थाने में, पुलिस में, अदालत में बुला के, लेकिन अपने कौन से, अपने मिशन से वो पीछे नहीं हटे। अल्लाह को प्यारा हो गया। तंजीम ने उस चीज का सबूत दिया। जब मैं जम्मू से आया, पूरे लोग गमगीन थे, मेरी तंजीम गमगीन थी, परेशान थी, लेकिन तंजीम ने पूरे तरीके से इस तरीके से सारे वर्कर के हमदर्दी और दुख का इजहार करते हुए उनको सुपुर्द खाक किया। ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जोड़ने की बात की, और हर शख्स ने अदरी साहब को याद किया। हर आदमी की आंखें नम थी। हमारे पास इंशाअल्लाह हमारा जो काडर है, इस तरफ बैठे हुए मेरे साथ हैं, इस तरफ मेरे बैठे हुए साथ हैं। कहते हैं कि साथ संगत सेजिए फिर संगत में, कि अच्छी लोगों के मजलिस, अच्छे लोग हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूंगा कि इस तंजीम में बहुत से अदरी पैदा हो, जो हमारी एकता, अखंडता और भाईचारे और अखुवत की जो हमारा जो मिशन है उसको आगे लेके चले। तो ज्यादा काफी बातें हो गई है। मैं जहाँ जिक्र कर रहा था, ध्यान से निकल गया कि मास्टर भगत राम साहब कितने वर्कर थे तंजीम के, पार्टी के में बैठते थे तंजीम को चलाने में, और उनका वो कितना जबरदस्त हमेशा रोल रहा है। और हमारे दूसरे जो हमारे यहाँ पंडित जियालाल, जो मेरे जब हमने सियासत शुरू की तो पंडित जियालाल साहब को हमने यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट बनाया, यहाँ इतिहास सभा का। उन्होंने अपनी दुकान दी कि यहाँ खोलिए दुकान। में बच्चा था, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। सादक साहब मेरे भाई मरहूम और कुछ हमारे दूसरे साथी, और उस तंजीम को की बुनियाद जो है, मेरी सियासत की बुनियाद डालने वाले को लोग यहाँ बख्शी किस्मत राय साहब। और मैं एक बात आपको बताऊं, नजीर साहब को पता होगा कि यहाँ के हिंदू मुसलमान, फैंसी साहब जब अजान हो रही थी तो फैंसी साहब खामोश हो गए। जब कोई मंदिर से बात आती है तो यहाँ का मुसलमान है उसको, उसका एहतराम करता है। मंदिर से कोई आवाज, उसका मुसलमान एहतराम करता है। मस्जिद से है अजान तो उसका हिंदू भाई यहाँ से एहतराम करता है।
तो कितना एक भाईचारा और कितना एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का एक सिलसिला ताल्लुक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मस्जिद में मुफ्ती, यहाँ झगड़ा हो गया मस्जिद इमाम के लिए। मौलाना गुलाम सुर साहब के टाइम की या उस वक्त की बात है। तो मस्जिद में डीसीपी आए, वहां के उस वक्त के एसएसपी आए, भाई यहाँ का इमाम को चेंज करो, इसको लाना है, इसको लाना है। तो बख्शी जसवंत साहब भी मस्जिद में थे और उन्होंने तकरीर की कि जनाब इस इमाम को हटाओ, ये इमाम जो है ये नफरत फैलाता है कोई बात। तो उनकी तकरीर से डीसी कन्विंस हो गया। अब दूसरी पार्टी के लोग सोचने लगे, बैठे हुए जो लोग थे, कि ये तो डीसी कन्विंस हो गया इनकी पार्टी से। तो उन्होंने कहा, एक आदमी दूसरा उठा, उन्होंने कहा जनाब बहुत अच्छा है, आपने बख्शी साहब की तकरीर जो है पसंद किया, जरा इनको नाम पूछे, इनका नाम, पूरा नाम क्या है? आज मेरा बख्शी जसवंत राय नाम है। आपका बख्शी जसवंत राय नाम है? अब मस्जिद में आप इमाम का क्या तल्लुक है आपके साथ? उन्होंने कहा नहीं, यहां का इमाम जो है वो हिंदू मुसलमान का इमाम है, क्योंकि हम लोग जो है वो एक जगह पे एक घर में भाई भाई की तरह रहते हैं। हमें कोई ऐसा इमाम नहीं चाहिए जहां जो नफरत फैलाए, फसाद फैलाए। यहां एक बार यहां शमशान घाट में झगड़ा हो गया। मुझे एसपीपीओ था यहाँ कोई, वो कहने लगा जनाब, फोन पे शाम को बात हुई, जम्मू था, मैं एमएलए था उस वक्त। उन्होंने कहा जनाब मैंने एक बात हैरानगी की बात देखी है सर, यहाँ कुछ लोग हैं आप उन पे कंट्रोल करें। मैंने कहा कौन लोग? जनाब मुसलमान थे वहां आके शमशान घाट में कह रहे थे कि यहाँ पुलिस को हटाओ पीछे, या पुलिस वहां वो क्वार्टर बन रहा है। मैंने कहा आप भी थे, नजीर साहब भी थे। मैंने कहा है जी वो किस लिए? मैंने कहा भाई देखो यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं जब कोई ऐसा मसला आता है। ये बड़ी परंपरा थी इस धरती की। कुछ लोगों को ये भाती नहीं है, कुछ लोगों को ये चीजें पसंद नहीं है। मैं बलराम साहब, संजीव जी, ओम प्रकाश जी, अपने हमारे मास्टर रमेश जी, हमारे दत्ता साहब जो हमारे गुरु हैं, और बाकी हमारे साथ साथी जितने भी हैं, मैं आपको मुबारक करूंगा कि आप हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। और अब हमें इंशाअल्लाह ताला जो डेवलपमेंट करनी है उसमें कोई रुकावट ना नहीं आए। इंशाअल्लाह डेवलपमेंट होगी एरिया की। और जहां तक एरिया की डेवलपमेंट है वो तो मैं अपनी सोच से, अपनी समझ से, और कुछ लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह प्रॉब्लम जो आती है, दो चीजें यहाँ होती हैं। एक तो लोकल इश्यूज जाते हैं एमएलए के सामने, मिनिस्टर के सामने, और दूसरा एरिया वाइज डेवलपमेंट, और फिर पॉकेट्स वाइज डेवलपमेंट जो है। एक तो जनरल डेवलपमेंट में हमें होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट करवाना है, एक तो वो रहता है। और फिर जैसे आपके जो हमारे हिंदू बरादरी के लोग हैं, इनके कुछ मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, यहाँ हरी में है, हरनी में है, टाउन में है, मनकोट में है, और इस तरीके से इनके छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि हर आदमी, इंडिविजुअल आदमी आएगा, कभी कभी वो इग्नोर भी हो सकता है। और मैं ये सोचता हूं कि ये रिश्ता कायम रहना चाहिए, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बहाल रहना चाहिए। और ये रिश्ता जो है काफी देर तक चलना चाहिए। काफी अरसे के बाद हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं।